डुक डुक करती आई मेरी बाइक, बाइक नहीं असल में बुलेट। आज आप सोच रहे होंगे कि नीतू बुलेट पे क्यों राइड कर रही है और किसके साथ राइड कर रही है, तो मैं आपको मिलाती हूँ प्रीति चौधरी रंधावा से, जो है बुलेट राइडर। हाय प्रीति। हाय नीतू, कैसे हैं आप? बस बिल्कुल बढ़िया। आज बुलेट पे आज क्या बात है? मैं नॉर्मली बुलेट पे ही होती हूँ, बाकी स्कूटी और गाड़ी बोलेरो कभी कभी चलाती हूँ। कभी कभी। तो प्रीति देखा गया है यूजुअली गर्ल्स के लिए, मतलब बॉयज़ तो चलाते ही चलाते हैं और बुलेट आजकल बहुत फैशन में भी है, तो क्या ऐसा आपको अट्रैक्ट किया बुलेट की तरफ कि आप बुलेट राइड आपने स्टार्ट कर दी? ये कुछ आज या कल का स्टार्ट किया हुआ एपिसोड नहीं कि आज मन किया और बाइक उठा के चल पड़े। इट स्टार्टेड आई गेस 15 ईयर्स बैक अगो। स्कूल में जब मैं पढ़ती थी तब थोड़ा सा ऐसा शरारती टाइप जो बच्चे होते हैं ना स्कूल में कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, तो ये तब की ही डेवलप की हुई स्किल है कि कुछ अलग करना है। तो व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड 2004 की बात आई गेस, तब हम लोगों ने मैंने स्टार्ट किया था, स्कूटर से स्टार्ट किया था, ग्रेजुअली डेवलप होके बाइक पे पहुंच गया। तो बाकी और कोई बाइक क्यों नहीं पसंद आई आपको, सिर्फ बुलेट ही क्यों चूज़ किया आपने? और ऐसा नहीं है, मिली नहीं। स्टार्टिंग में ही जब शुरू किया था तब एक बार पल्सर चलाई थी, उसके बाद ये मिल गई। और ये थोड़ी बल्जी सी बाइक है, एक प्राउड सी फीलिंग आती है इसको चला के, जो कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो जाता है वो अनमैच्ड है। और इसको चला के ऐसा फील होता है कि आप अपने आप में कुछ एक बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लोग नोटिस करते हैं आपको, तो बस उसी के कारण। जम्मू की लड़की हो, जम्मू की कुड़ी हो, तो एक सवाल आपसे पूछती हूँ, कितना मुश्किल है जम्मू जैसे एरिया में बुलेट बाइक चलाना, क्योंकि आपको पता ही है कि लोग कैसे बातें करते हैं। पहले थोड़ी मुश्किल होती थी, अब मुझे लगता है काफ़ी हद तक चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। जिस ज़माने की मैं बात कर रही हूँ 2004 की, उस टाइम पे ये बड़ी चीज़ें होती थी कि लड़की बाइक चला रही है, स्कूटी नहीं मिलती थी तब बच्चों को, तो बाइक तो बहुत दूर की बात है। अब चीज़ें ग्रो हो गई, उस टाइम थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा, बट मुझे लगता है पिछले 4-5-7 साल से, जब से मैं यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने बाइक चलानी शुरू की थी या कुछ ट्रिप्स करने शुरू किए थे, उसके बाद इतनी दिक्कत नहीं हुई। अब लोगों की सोच बदल गई है, जो नई जनरेशन आ रही है वो तो पता नहीं क्या क्या चलाते हैं वो लोग, तो बाइक उनके लिए इतनी बड़ी बात नहीं है। बट स्टिल कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड या कमिंग फ्रॉम अ सोसाइटी या कम्युनिटी ऐसी जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, मानसिकता थोड़ी सी 5-10% बदल भी गई है, काफ़ी तक बदल गई है, अभी भी काम करने की ज़रूरत है। तो बीइंग एज अ गर्ल फर्स्ट आप बुलेट राइडर हो, तो कुछ सोसाइटी की तरफ से या फैमिली की तरफ से या रिलेटिव्स की तरफ से ऐसा कुछ आया प्रतिक्रिया कि नहीं जी तू लड़की है, तू बुलेट नहीं चलाएगी, तू तो बिल्कुल ही ना चलाएगी? क्योंकि यूजुअली हमें कहा जाता है, गर्ल्स को कहा जाता है। ऐसा रेजिस्टेंस हर जगह पे आएगा, ऐसा नहीं है कि किसी की भी फैमिली सीधी आपको अलाउ कर देगी। मुझे लगता है कि हर एक फैमिली इतनी बड़ी मशीन देख के बोलेंगे ही आपको यही काम करना है, यही रह गया था, बाइक ही चलानी है। हर एक बंदे को मना, हर एक बच्ची लड़की को मना किया जाएगा। फैमिली की जब रेजिस्टेंस होती है तो सोसाइटी ऑटोमेटिकली, जहाँ फैमिली थोड़ा सा पुश दे देती है वहाँ सोसाइटी आगे बोल देती है आपकी बेटी ये काम करी, आपने कैसे उसको अलाउ कर दिया। तो मुझे लगता है ये पैरेलल ही चलता है, फैमिली और सोसाइटी, उनकी रेजिस्टेंस आपको फेस करनी ही है, मना ही करेंगे आपको, एकदम से नहीं बोलेंगे जाओ जो करना कर लो। तो बट थोड़ा सा फ़र्क रहा, काफ़ी हद तक मुझे ये सपोर्ट जो है फैमिली से मिली। उनको था कि ये मतलब मानने वाली तो है नहीं है जो बोलोगे इसने कर ही लेना है, और बाय गॉड ग्रेस मतलब बड़ा मेच्योरिटी से इसको हैंडल करना पड़ता है। बाइक चलाना इस स्किल तो है ही है एक, बट आप बोलो कि एक समझदारी वाला काम भी है। ड्राइविंग अपने आप में एक समझदारी वाला काम है, तो आप जब थोड़ा मेच्योरिटी इस चीज़ को लेते हो, सिंसियरली लेते हो, तो मुझे लगता है रिस्क फैक्टर ख़त्म हो जाता है, फैमिली थोड़ी श्योर हो जाती है कि नहीं है, छोटे बच्चे नहीं ऐसे निकल जाएंगे। 2014 में मैंने पहली राइड की थी, 15 में आई गेस, 14 या 15 मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 14 में ही की थी मैंने पहली राइड की थी स्पीति की। तब मैं बिना बताए घर से चली गई थी अकेले बाइक लेके। अच्छा। तो वो बिल्कुल अनप्लान थी, 1-2 उस टाइम पे इतनी चीज़ों का पता नहीं था। मतलब उससे पहले जो राइड्स की थी वो छोटी छोटी राइड्स थी, सिटी में, जम्मू के आउटस्कर्ट्स में या कहीं बाहर। तो एक बाइकिंग की जो प्रॉपर स्किल्स होती है ना, क्या पहनना है, क्या कैरी करना है सामान, बाइक में क्या दिक्कत आ सकती है, वो चीज़ें नहीं इतना ज़्यादा नहीं पता थी। बट स्टिल 2014 की राइड ने मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस मैंने उसी से लिया था, और लाइफ पूरी चेंज हो गई थी। बहुत सारी चीज़ें थी जिसके कारण मैं यहाँ से चली गई थी, उस राइड पे गई थी, अनप्लान्ड था, बट जब वहाँ से आई तो पिक्चर क्लियर थी क्या करना है। स्पीति गए थे हम लोग और मैं अकेली थी उस राइड पे, तो 3-4 दिन तक तो मुझे समझ ही नहीं आया मैंने किया क्या, मैंने कैसे मुँह उठाकर स्पीति निकल पड़ी हूँ, क्योंकि तब तक तो ज़्यादा आइडिया नहीं था वहाँ पर कैसी रोड्स थी। खतरा जो कह सकते हो कि
रोड्स का या ऐसे अनप्लान ट्रिप पे चले जाना, तो स्पीति जो है बहुत हिली सा टेरेन है, ऑफ रोड करना पड़ता है, कहीं लैंडस्लाइड हो जाए, कहीं पत्थर गिर जाए, कोई आपको पता नहीं, कोई आइडिया नहीं है, बट स्टिल अच्छी रही मेरी राइड, बहुत अच्छे से मैंने। कहीं माइंड में ये नहीं आया कि यार मैं क्यों आई इस राइड पे? ऐसा बिल्कुल मैं चली गई थी, तो जाने का रीज़न मुझे पता था तब था कि यहाँ से जाना ही जाना है। तो जब मैं चली गई राइड पे तो 2-4 दिन के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैंने इतना बड़ा स्टेप ले लिया, अब क्या आगे? फिर वो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए ही दिमाग में आया। उसके बाद हाँ कि कोई बात नहीं, लाइफ में इतने इतने काम कर लिए, बाइक ही लेके आई हूँ, ये चक्कर लगा के घूम फिर के वापस चले जाऊँगी और उल्टा घर जाके सबको बताऊँगी देखो मैं स्पीति करके आई हूँ अकेले, वो भी। उनको लगा था ज़्यादा टाइम लगाएगी, मैं तो बड़ी जल्दी, मुझे लगता है 10 दिनों में राइड वो ख़त्म करके आ गई थी वापस। तो फिर उसके बाद दिल खुल गया और बस फिर बाइक। हाँ, उसके बाद तो मतलब वो अकेला इतना लंबा ट्रिप और इतना रिस्की टेरेन जिसको कह सकते हैं ना, वहाँ का वो ट्रिप था। उसके बाद तो मैंने बहुत सारी राइड की हैं, हिमाचल में ऑलमोस्ट हिमाचल सारा कवर किया हुआ है, और उत्तराखंड के भी कुछ एरियाज़ हैं, चमोली, ऊपर पिथौरागढ़, वहाँ पे भी राइड की हुई है। देन अंडमान निकोबार मैं गई किसी और ट्रिप पे थी, बट आगे जाके बाइक मिल गई, फिर बाइक लेके पूरा अंडमान निकोबार का पूरा भ्रमण किया। जम्मू कश्मीर में बहुत सारे एरियाज़ हैं जो मैप में ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं है, लोगों को पता नहीं है। जम्मू में है, लोग कश्मीर में उनको गिना देते हैं। 16 के बाद 17 के बाद तो कंसिस्टेंट ऐसे हमने एरियाज़ को टारगेट करना शुरू किया, वहाँ जाके वहाँ की राइड्स ऑर्गेनाइज़ की, उन एरियाज़ को प्रमोट किया, और बड़े सारे मतलब इंडिया के मैप पे वो चीज़ें, वो जगहें दिखनी शुरू होगी कि यार ये जम्मू में ये जगहें, इतनी सुंदर जगहें, आप यहाँ पे जा सकते हो बाइक लेके। बीइंग ए फीमेल, मैंने पिछले 3-4 सालों में जब से मैंने एक्टिव बाइकिंग करनी शुरू की है, फीमेल बाइकर ब्रदरहुड मोटरसाइकिल क्लब का एक चैप्टर बनाया है। परेड कॉलेज की बच्चियाँ, ज़रूरी नहीं है कि आप बुलेट की ही ट्रेनिंग लड़कियों को दो, ड्राइविंग की और रोड के जो रोड सेफ्टी या रोड अवेयरनेस के जो चैप्टर्स, जो पैरामीटर्स हो सकते हैं, लोगों को पता नहीं है। लड़कियां, लड़के, बच्चे बहुत यंग होते हैं, बाइक्स मिल जाती हैं उनको, बिना कुछ मेहनत किए घर वाले दे देते हैं, तो उसका जो गलत इंप्रेशन पड़ता है लोगों पे क्या है, बच्चे एक तो प्रॉपरली ड्राइव नहीं करते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं, लाइसेंस उनके पास नहीं होता, और रूल्स को कोई फॉलो नहीं करेगा। लाल बत्ती जल रही है और लोग क्रॉस करके चले जाएंगे, और आपको कितनी स्पीड रखनी है, वो सारी चीज़ें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो लोगों के बीच में आपको रखना है। एंड बीइंग ए यंगस्टर, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर 4 लोग मुझे देख के इंस्पायर हो रहे हैं तो इट्स माय ड्यूटी कि मैं उन 4 लोगों का जो मैसेज है, अपना जो मैसेज है, उन 4 के बजाय 40 में प्रोपोगेट करूं। तो उसके लिए हमने बहुत सारी राइड्स हर साल हम लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं जो थीम बेस्ड होती हैं, रोड सेफ्टी के ऊपर और ट्रैफिक अवेयरनेस के ऊपर, ट्रैफिक के क्या नियम कानून हैं आपको फॉलो करने चाहिए, उन चीज़ों को टारगेट करके। सेकेंडली, बीइंग ए फीमेल्स के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, तो विमेन एम्पावरमेंट पे बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर भी रहे हैं, आगे भी करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है मेंस्ट्रुअल हाइजीन। तो इस पे हर साल हम लोग राइड्स भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं, इसके अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, सैनिटरी नैपकिन्स की डिस्ट्रीब्यूशन के ड्राइव्स करते हैं। फिर उसके बाद अलग विमेन एम्पावरमेंट के क्या क्या स्फेयर्स हो सकते हैं, आप अपने आप को सोसाइटी में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, जो डाउन ट्रोडन लोग हैं सोसाइटी में अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, उनकी एजुकेशन के लिए आप कैसे काम कर सकते हो। स्पोर्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है, ये भी स्पोर्ट्स में ही आता है, एक काइंड ऑफ बाइकिंग। तो लड़कियों को आप उनकी एनर्जी को कैसे चैनलाइज कर सकते हो स्पोर्ट्स की तरफ। तो दिस इज़ ऑल जो इकट्ठा करके थोड़ा हम लोग हर साल कोशिश करते रहते हैं। फ्यूचर में थोड़े बड़े गोल्स हैं, जो अगर इतनी शक्ति मिली या फिर इतनी सपोर्ट मिली सोसाइटी से या मेरे जो भी भाई बंधु मेरा साथ देते हैं उनसे, तो डेफिनेटली उनको मैं एक अमली जामा पहना के अच्छे तरीके से लोगों के सामने रखूँगी। जो यूथ बुलेट राइड करते हैं या बाइक्स राइड करते हैं या ड्राइविंग करते हैं, कार ड्राइव करते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? जो भी यंगस्टर बाइक चला रहे हैं, बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, 2 व्हीलर चलाते हैं, लड़कियां हों चाहे लड़के हों, 2 ही रिक्वेस्ट है, सबसे बेसिक सी रिक्वेस्ट है, ज़्यादा बड़ी बातें मुझे सुनानी नहीं है, ना कोई मेरी सुनेगा शायद। 2 चीज़ें सबसे ध्यान में रखो, हेलमेट हमेशा पहनो, सबसे बेसिक सी चीज़ है, आपकी जान बचा देगी। आपको कभी भी, भगवान नहीं करे, कभी आपको कोई मिस हैपनिंग हो जाए आपके साथ, तो आपकी जान ज़रूर बच जाएगी हेलमेट से। और दूसरा, रैश ड्राइविंग ना करें। कभी बहुत बार मैं रोड पे होती हूँ तो सिग्नल पे रुकना पड़ता है, कई बार मुझे भी बड़ी जल्दी होती है, बट मुझे लगता है कि यार मैं एक आइडल हूँ, 4 लोग मुझे जानते हैं, अगर कोई मेरी पिक्चर क्लिक कर लेगा तो सोचेगा ये तो बहुत ज्ञान बांटते हैं, खुद इन्होंने सिग्नल तोड़ दिया। तो 2 ही चीज़ों का ध्यान रखो, हेलमेट ज़रूर पहनो, और अपने रोड के जितने भी ट्रैफिक रूल्स हैं, लाइट ऑन है, रॉन्ग साइड पे नहीं जाना, एटलीस्ट उनको फॉलो कर लो। मुझे लगता है 50% तक एक्सीडेंट हम लोग कर्व कर पाएंगे, और जो होते भी हैं उनमें जो लॉस ऑफ लाइफ है वो हम कम कर पाएंगे। जेके न्यूज़ टुडे से बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये थी प्रीति चौधरी रंधावा, बुलेट राइडर, जिन्होंने हमें बता दिया कि 2 चीज़ें हमें ज़रूर फॉलो करनी है अगर हम बुलेट राइडर, बाइक राइडर या स्कूटी राइडर हैं। एक तो हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है, और दूसरा ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है।
इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं ऐसी ही और वीडियोज़ आपके पास लेकर आऊँगी। कैमरामैन सुजीत सिंह के साथ मैं नीतू सिंह, JK न्यूज़ टुडे, जम्मू।